कल्पना कीजिए एक देश ऐसा है जहाँ पे सबसे बड़ा तेल भंडार छुपा है, लगभग 304 अरब बैरल, यानी दुनिया के कुल तेल का करीब 17 से 18%। अब सोचिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत अमेरिका उस तेल पर नियंत्रण हासिल कर ले, कैसे ये काला सोना विश्व राजनीति, आर्थिक शक्तियों, तेल के दाम और सैन्य गठबंधन को बदल सकता है। यही आज की सबसे बड़ी भू राजनीति की कहानी है, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और तेल के साथ सत्ता का खेल। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया दरबार। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों ने एक रात ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया, जहां उन पर नार्को आतंकवाद, कोकीन तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोप लगे। अमेरिका ने ये कहा कि ये कार्रवाई नार्को आतंकवाद से लड़ने की नीति का हिस्सा है, लेकिन साथ ही तेल पर नियंत्रण हासिल करने की भी रणनीति का भी संकेत काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है, खासकर जब वो कहते हैं कि ये तेल उद्योग को सही ढंग से चलाएंगे और इससे अमेरिका के हितों का उपयोग करेंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 304 अरब बैरल से अधिक, लेकिन अमेरिका इससे कितना कमा सकता है? अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों को फिर से खोलता है और अमेरिकी कंपनी जैसे शेवरॉन, एक्सोमोबिल आदि को ऑपरेशन का अधिकार देता है, तो वो धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ा सकता है। वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमतें मांग, आपूर्ति, ओपेक नीति और आर्थिक संकटों पर निर्भर करती हैं। अभी तेल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन यदि वेनेजुएला का उत्पादन बड़े पैमाने पर बाजार में लौटता है तो ये तेल की कीमतों में गिरावट ला सकता है, जिससे अमेरिका की ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। मान लीजिए वेनेजुएला से सालाना 1-2 मिलियन बैरल दिन अतिरिक्त उत्पादन होता है और औसतन तेल की कीमत $70 प्रति बैरल है। इससे अमेरिका या उसकी कंपनियों को कच्चे तेल पर सैकड़ों अरब डॉलर सालाना की आमदनी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये लाभ तेल की कीमत, उत्पादन क्षमता, निवेश और वैश्विक मांग पर निर्भर करता है। ये तुरंत और निश्चित रूप से नहीं है। अमेरिका खुद ऊर्जा उत्पादन के लिए सक्षम है, लेकिन वेनेजुएला से तेल लाना उसकी एक मजबूरी हो सकती है। ताज़ा खबरों के अनुसार अमेरिका ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में बहुत ज़्यादा उछाल आया है, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि वेनेजुएला के तेल संसाधन तक पहुंचना अब संभव हो सकता है। वेनेजुएला के तेल बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 150 से 250 बिलियन डॉलर तक ये निवेश जाएगा, जिससे अमेरिका की कंपनी को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में निवेश करना है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है। पूर्व में वेनेजुएला ने रूस और चीन से बहुत ज़्यादा आर्थिक सहयोग बढ़ाया था और रणनीतिक रिश्तेदारी बढ़ाई थी। मदुरो के पतन के साथ ये रिश्तेदारी भी अब खत्म होती दिख रही है और उन लोगों के संबंध को अब नई चुनौती मिलते भी दिखेगी। ओपेक देशों की बात करें तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अगर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है तो तेल उत्पादन, कीमतें और बाजार नियंत्रण की बहस ओपेक के भीतर और तरीके से बदल सकती है। भारत और अन्य उभरते बाजार वेनेजुएला के भारी तेलों का लाभ उठा सकते हैं और भारत जैसे देश अपनी रिफाइनिंग मार्जिन को कई हद तक बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें तेल सस्ती कीमत पे मिले। कई देश अमेरिका की इस कार्रवाई को कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून जटिल हो सकते हैं। वेनेजुएला के सामाजिक राजनीतिक संकट और तेल बुनियादी ढांचे की गिरती स्थिति से तेजी से उत्पादन वृद्धि कठिन है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनके राष्ट्रपति को रातों रात गायब हो गए। इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना भी बेहद मुश्किल है कि ये देश कब तक स्थिर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारत, चीन, सऊदी अरेबिया और मध्यम पूर्व के उत्पादक भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अकेले लाभ नहीं मिलेगा और मूल्य अस्थिर भी रह सकते हैं। अमेरिका की मुद्दारों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि तेल शक्ति और वैश्विक रणनीति पर बड़ा अध्ययन है। अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो उसकी आर्थिक शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक दबदबे में मदद मिलेगी, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। इसमें नीति, न्याय, निवेश और बड़े जियोपॉलिटिकल समझौते शामिल होंगे। दुनिया के तेल बाजार, ओपेक रणनीतियाँ, ऊर्जा साझेदारी और राजनीतिक गठबंधन सभी इसे बड़े संचालन के बाद बदलाव की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ये सिर्फ तेल नहीं है, ये वैश्विक शक्ति की एक नई कड़ी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए India.com।